आज सिर्फ दो ही लोगों ने अभी तक समर्थन किया। सबसे पहले तो टाइगर जयराम महतो, उन्होंने ये कहा मैं आज हूं कल नहीं। आप मुझे मत देखिए, मेरे राजनीतिक पार्टी को मत देखिए, उन्होंने कहा मैं रहूं या ना रहूं, समाज का रहना बहुत जरूरी है। तो JLKM झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी यानी कि जयराम महतो के जितने भी समर्थक हैं, उन्होंने साफ कहा, सिर्फ कुर्मी समुदाय के लिए नहीं, उन्होंने सभी को किया। मुस्लिम समुदाय को भी बोला अगर आपके समाज के लिए कोई लड़ाई होगी तो आप बेशक जाइए। हर एक समाज के लिए उन्होंने कहा कि आपकी समाज की लड़ाई होगा तो आप बेशक जाइए, मैं उसका समर्थन पक्ष में यानी कि सरकार में जितने भी नेता है उन सारे लोगों ने भी शैलेंद्र महतो के नेतृत्व में उन्होंने एक चिट्ठी लिखा था कि कुर्मी समुदाय को ST में शामिल किया जाए। आज इनका जब सरकार बन गया तो ये भूल चुके हैं। अरे याद करिए, आपने झारखंड ही तो लिया है कुर्मी को यह दिखाकर कि गैर आदिवासी झारखंड है। अभी हम मौजूदगी दिए हैं चांडिल में। हालांकि आज कुर्मी समुदाय का एक छोटा सा बैठक था। रेल टका दर छका का कार्यक्रम महज 6 दिन बाकी है, उसी के सिलसिले में आज बात करेंगे। 6 दिन बाकी है, क्या कुछ बात निकल के आएगी। विस्थापित नेता राकेश रंजन महतो जी है। राकेश जी, सबसे पहले जोहार रहेगा। जोहार जोहार मुकेश भाई, न्यूज़ 19 को मेरे तरफ से जय गुराम जोहार। क्या बोलेगा, आज यहाँ पर चांडिल में एक छोटा सा बैठक रखे हैं, महज 6 दिन बाकी है रेल टिकट ढांचे का कार्यक्रम। इस बार जो है 100 जगह पर रेल टिकट ढांचे का कार्यक्रम कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि इस बार कुछ अलग होने जा रहा है? सबसे पहले तो मैं कटाक्ष करना चाहूँगी, ये छोटा नहीं है। ये छोटा सा बैठकी की बात करिए, छोटा नहीं है। आज एक बार सोच के देखिए, पूरे अगर भारतवर्ष की अगर मैं बात करूँ, सिर्फ 3 राज्य झारखंड, बंगाल और उड़ीसा मिल के 100 स्टेशनों को हम लोग बाधित करने वाले हैं रेल को। ये छोटा बैठक ही नहीं है। 100 स्टेशन, एक स्टेशन अगर बाधित होता है तो सरकार को बहुत ज़्यादा राजस्व का नुकसान होता है, तो हम लोग 100 स्टेशन को बाधित करने वाले हैं। तो ये छोटा बैठक ही नहीं है। हाँ, इस बैठकी से एक बहुत बड़ा रिजल्ट आने वाला है। तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं कटाक्ष कर रहा हूँ कि छोटा बैठक नहीं है, ये एक नींव है। आज एक बीज बोया जा रहा है जिसका रिजल्ट आपको 20 तारीख को देखने को मिलेगा हर एक जगह पर। चाहे झारखंड के 40 स्टेशनों में हम लोग रेल को रोकने का काम करेंगे। इसमें कितने लोग शामिल होने की संभावना है? कोई सीमित नहीं है, युवा कितना है, कोई सीमित नहीं है। इतना कह सकते हैं लाखों लोग, क्योंकि आज 75 साल हो गया। 1950 6 सितंबर 1950 को बिना कोई कारण बताए केंद्र सरकार ने हमारे कुर्मी समाज को ST सूची से बाहर कर दिया है। आज सुप्रीम कोर्ट नहीं, झारखंड हाई कोर्ट, वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट के द्वारा सरकार को ये पूछा गया है कि आपने किस आधार पर कुर्मी समाज को OBC समाज में रखे हैं। उन्होंने जवाब नहीं दिया अभी तक। तो कितने लोग होंगे आज हमारी आबादी, पूरे अगर झारखंड की बात करें तो आज हम सारे लोग लगभग 20 करोड़ के आसपास हैं। तो कितने लोग आएंगे ये नहीं, हर एक कुर्मी समुदाय के लोग, बहू बेटी, बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग सभी लोग इस जमा, क्योंकि ये सिर्फ हमारे आरक्षण की बात नहीं है, यह हमारी पहचान की बात है, यह हमारी परंपरा की बात है, हमारी संस्कृति की बात है, हमारे पर्व त्योहार की बात है, हमारी पहचान की बात है, हमारी अस्मिता की बात है। ये कितनी संख्या की बात नहीं, हर एक कुर्मी परिवार से लोग यहाँ पर आएंगे, क्योंकि आज 75 साल हो गया। 75 सालों में हमारे साथ सिर्फ धोखा किया गया है। क्या लगता है कि आदिवासी लगातार आप लोग का विरोध कर रहे हैं और आप लोग रेल छेकने जा रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि एरोप्लेन को रोकने का काम करेंगे? कौन आदिवासी? बहुत सारे आदिवासी नेत्री बोल रहे हैं, नेता बोल गलत बात है। आदिवासी तो हम भी थे, सॉरी हम भी हैं, हैं और रहेंगे। आदिवासी का मतलब क्या है? आदिवासी तो जन्म लेना पड़ता बोलते हैं। हाँ, तो आज तो सबसे पुराना है कुर्मी। आज अगर हमारा जेनेटिक DNA को देखिए, क्या 65 साल पुराना है हमें। चाहे आप डाल्टन का रिपोर्ट देख लीजिए, चाहे आप ऐसा सिलसिले का रिपोर्ट देख लीजिए, अब किसी का भी रिपोर्ट देख लीजिए। सबसे बड़ी बात, झारखंड जो अलग हुआ 2000 में, झारखंड जो अलग हुआ 2000 में, आप मैं बीच में टोकना चाहूँगा, आप उस लिली जो उस समय जो झारखंड को अलग करने के लिए जिसको रिपोर्ट दिया गया, उस रिपोर्ट को देखिए। झारखंड अलग करने के लिए उन्होंने जो पारित किया उसमें यह दिखाया है कि झारखंड में 24% आदिवासी है और 24% गैर सरकारी आदिवासी है। नोटेड में क्या बोल रहा हूं, 24% सरकारी आदिवासी है
और 24% गैर सरकारी आदिवासी है। वो गैर सरकारी आदिवासी कौन है? कुड़मी। आज अगर झारखंड की बात करें तो सबसे बहुल आदिवासी कौन है? कुड़मी। 24% एकल है, हम उनके बड़े भाई हैं। आज हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर बात करें, अगर हम एसटी की बात करें तो शुरुआत में जैसे आपने सवाल किया कि एसटी बनने के लिए जन्म लेना पड़ता है, एसटी तो 13 था, 13। आज पूरे भारतवर्ष में बस 32 है, तो 13 के बाद 32 पहुंचने में जीता है कौन जन्म लिया है? हमारा डीएनए तो कहता है कि हम 65 साल पुराना डीएनए है। तो बाप और माँ को जांच करने का अधिकार उसको है जो ये बोल रहा है कि जन्म लेना पड़ता है। हम तो 65 साल पुराना है, सॉरी 65,000 साल पुराना है। हमें पता है। आज भी हमारे 81 गोष्ठी है। पूरे झारखंड में, पूरे भारतवर्ष में पहला ऐसा जाति है जिसके पास 81 गोष्ठी है, 81, 81। आज हम अपने गोष्ठी में शादी नहीं कर सकते हैं। किसी भी धर्म में, किसी भी जाति में शुरुआत में किया था 4 धर्म था, हिंदू, सिख, ईसाई, बुद्ध। लेकिन डाल्टन ने जब उन्होंने रिपोर्ट किया, डाल्टन ने जब उन्होंने गांव-गांव जाकर सर्वे किया तो उन्होंने बताया, सरकार को ये बताया कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के अलावा भी कुछ ऐसे जाति हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनका अलग ही नियम कानून है, जिनका ग्राम प्रधान है, जिनका मानकी है, जिनका मुंडा है, जिनका अगला अपना पर्व त्योहार है, करम है, जितुआ है, टुसू पर्व है। तब उन्होंने क्या किया? 1980-81 में उन्होंने एसटी, एससी और राजनीतिक साजिश के तहत हमें ओबीसी कैटेगरी बना दिया। आज सुप्रीम कोर्ट में पूछा गया है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पूछा गया है सरकार को, केंद्र सरकार को, कि आप किस आधार पर कुड़मी को ओबीसी में रखें। उन्होंने जवाब नहीं दिया है। हम तो कुड़मी थे, हम कुड़मी जितने हैं, हम तो आदिवासी थे, हैं और रहेंगे, ये साबित। हाँ, सिर्फ 6 सितंबर 1950 को हमें इस सूची से बाहर किया गया है। हमारी लड़ाई है उस सूची में डाला जाए। आदिवासी है नहीं है, इस पे सवाल नहीं है। तो सरकार कांग्रेस का था, नेहरू का था। नेहरू, मैं ज्यादा विशेष उन पे नहीं बोलूंगा, लेकिन इतना कहना चाहूंगा कि आज नेहरू परिवार, उनका खुद का आज जात का अस्तित्व नहीं है। बहुत बड़ा बात नहीं बोलूंगा। आप ऊपर से उनको देख लीजिए, जेनेटिक उसका हिस्ट्री देख लीजिए। पिता अगर किसी और समुदाय से तो बेटा किसी और समुदाय से। और दुर्भाग्य की बात है, आज भी उनके वंशज जो अभी सक्रिय राजनीति में है, चाहे प्रियंका की बात करूं, चाहे राहुल की बात करूं, आज गांधी का नाम लेके चल रहा है। उनको तो खुद पता नहीं हम कौन सा जात, कौन सा धर्म से, तो फिर वो हमारे लिए क्या करेंगे? कब तक लड़िएगा? लगातार जो है आप लोग रेल टका अध्यक्ष का काम कर रहे हैं, लेकिन परिणाम ऐसा कुछ निकल कर नहीं आती है। निकलेगा, इस बार क्या कुछ निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा? मैं अगर झारखंड की बात करूं, 2004-5 में बहुत जोर से आंदोलन हुआ था इसी तरह का, कि झारखंड में छोटनागपुर, पठार, पश्चिम बंगाल पे आंशिक कुछ गांव जैसे मेदिनीपुर, बांकुड़ा, पुरुलिया, बाघमुंडी, बलरामपुर, उसी तरह से उड़ीसा के कुछ आंशिक गांव, कुछ आंशिक जिला को लेकर यह हमेशा मांग उठाया जाता है कि हमें कुड़मी समाज को एसटी में डाला जाए। उस समय बेशक कांग्रेस के सरकार थे, उन्होंने रिपोर्ट को सही तरीके से नहीं डाला, लेकिन 2004-5 की अगर बात करें, उस समय किसका सरकार था? मुंडा सरकार, अर्जुन मुंडा का सरकार था। और हैरानी के बाद हास्यप्रद यह बात है, जो आप विरोध की बात कर रहे हैं, उस समय जितने भी विपक्ष में नेता थे, चाहे आज की मैं माननीय हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात करूं, या जितने भी मैं आज पक्ष में यानी कि सरकार में जितने भी नेता है, उन सारे लोगों ने भी शैलेंद्र महतो के नेतृत्व में उन्होंने एक चिट्ठी लिखा था कि कुड़मी समुदाय को एसटी में शामिल किया जाए। आज इनका जब सरकार बन गया तो ये भूल चुके हैं। अरे याद करिए, आपने झारखंड ही तो लिया है कुड़मी को यह दिखाकर कि गैर आदिवासी झारखंड है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार तो झारखंड को अलग करने में राजी ही नहीं था। आपने दिखाया यहाँ से 50% से ज्यादा जो समुदाय है, जनसंख्या है, वो एसटी है। आपने दिखाया, उस आधार पे आपने लिया। लेकिन जब एसटी को अपना हक देने की बात आया, जब एसटी को अपना पहचान देने की बात आया, जब एसटी को अपना अस्तित्व दिलाने की बात आया, तब पीछे हट रहे हो। कब तक हटोगे? क्या लगता है कुड़मी के बिना झारखंड का विकास कर पाओगे? आज 75 साल हो गया, 75 साल छोटा मायने नहीं रखता। 1950 से लेकर 2025 तक, इन 50 सालों में अगर मैं बात करूं
उसको छोड़ दीजिए। 2000 से 2025 झारखंड बन के 25 साल हुआ है। अब दिखा दीजिए ना किन आदिवासियों का आपने विकास किया। अब दिखा दीजिए ना, चाहे आप सरकारी तंत्र की बात करें, चाहे प्रशासनिक तंत्र पे बात करें, चाहे आप राजनीतिक तौर पे बात करें, आज कितने आदिवासियों को जो आज सरकार की सूची में है आपने विकास किया? किसी का नहीं। आप आंदोलन को कहाँ तक समर्थन कर रहे हो? देखिए, अगर आज अप टू डेट आज की अगर मैं बात करूं तो आज सिर्फ दो ही लोगों ने अभी तक समर्थन किया। सबसे पहले तो टाइगर जयराम महतो, उन्होंने ये कहा मैं आज हूं कल नहीं। अब मुझे मत देखिए, मेरे राजनीतिक पार्टी को मत देखिए। उन्होंने कहा मैं रहूं या ना रहूं, समाज का रहना बहुत जरूरी है। तो JLKM झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी यानी कि जयराम महतो के जितने भी समर्थक हैं, उन्होंने साफ कहा है, सिर्फ कुर्मी समुदाय के लिए नहीं, उन्होंने सभी को किया। मुस्लिम समुदाय को भी बोला अगर आपके समाज के लिए कोई लड़ाई होगी तो आप बेशक जाइए। हर एक समाज के लिए उन्होंने कहा कि आपकी समाज की लड़ाई होगा तो आप बेशक जाइए, मैं उसका समर्थन करता हूं। दूसरा, अगर मैं आजसू की बात करूं तो सुदेश महतो ने फ्रंट पे आकर नहीं बोला है अभी तक कुछ। उन्होंने एक प्यादा भेजा, जिनके माध्यम से वो बार बार वो लंबोदर महतो के माध्यम से उन्होंने बात को रखा है। ठीक है, मैं मानता हूं कि आजसू प्रमुख सुदेश महतो जी ने खुद से नहीं बोला है, लेकिन जब उन्होंने लंबोदर महतो के माध्यम से कहा है कि इस समाज को, जिस समाज से हम आते हैं उस समाज में के अधिकारों की लड़ाई में हमारा साथ है, एक हुआ आजसू और दूसरा JMM का अगर कोई एक सामना आया तो राजू महतो यानी कि अखिलेश महतो, जगन्नाथ महतो जी के बेटा। वो जब हमारे कुछ कुड़मू समुदाय, कुछ लोग जब जंतर मंतर जब जा रहे थे आंदोलन करने के लिए, धरना देने के लिए, तो उन्होंने वहाँ पर जाकर उनका समर्थन दिया है। तो अभी तक मात्र मैं 3 लोगों का नाम बोल रहा जो कि उंगली में है। एक टाइगर जयराम महतो, दूसरा लंबोदर महतो और तीसरा अखिलेश यानी कि राजू महतो। बाकी सारे लोगों के ऐसा नहीं, ये आर पार की लड़ाई है। 75 साल हो गया, आज भी मौका है, 20 तारीख होने में अभी समय है। अपना स्टैंड क्लियर कर दीजिए कि आप चाहे जीते हुए हो चाहे हारे हुए हो, जो भी विधानसभा का या लोकसभा का नेतृत्व करते हो, आज अगर अपने समाज के लिए अगर आपके जगह नहीं है तो इतना याद रखिए, आने वाले समाज में समाज आपके लिए खड़ा नहीं होगा, आपको उखाड़ के फेंकने का काम करेगा। जिसका सीधा उदाहरण कुछ दिन पूर्व आपने नेपाल में देख चुके हैं। जब नेपाल में प्रधानमंत्री को उखाड़ सकता है, वित्त मंत्री को उखाड़ सकता है, वहां के सरकार को हिला सकता है, कहाँ एकता देखने को मिलती है? अब दिखेगा क्या इस तरह की एकजुटता पहले दिखता था? अब दिखेगा, अब दिखाएंगे। ये नया ऊर्जा है, नया खून है, नया लोगों की बात है। हम नहीं डरते केस से, हम लोग नहीं डरते हैं मुकदमा से, हम लोग नहीं डरते हैं फांसी से। अपना हक अधिकार की बात है, क्योंकि हम लोग कुछ मांग नहीं कर रहे हैं। कई सारे लोगों का कहना है कि ये मांग कर रहे हैं, हम मांग नहीं कर रहे हैं। हम ST में थे, ST में हैं और ST में रहेंगे। जो गलती सरकार ने किया है उसको सुधार करने की हम लोग मांग कर रहे हैं। ये हमारी मांग नहीं है, गलती सुधारने की मांग कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।